क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि दो अलग अलग लोग एक ही परिस्थिति में होने के बावजूद अलग अलग परिणाम क्यों पाते हैं? एक को अवसर दिखाई देता है और दूसरे को केवल बाधाएं। इसका उत्तर हमारे कर्मों में नहीं बल्कि हमारी सोच में छिपा है। कहते हैं मनुष्य अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। आज की कहानी भी कुछ यही सत्य कहती है। दोस्तों, हिमालय की तलहटी में एक आश्रम था। वहां एक नवयुवक गुरु के पास शिक्षा लेने आया। शिष्य बहुत प्रतिभावान था, पर वो हमेशा भविष्य को लेकर डरा रहता था और छोटी छोटी समस्याओं से घबरा जाता था। एक शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था, तब शिष्य ने गुरु के पास जाकर अपने प्रश्नों को रखा। उसने पूछा, गुरुदेव, मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। मेरा मन सदैव नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है। गुरुदेव, क्या वास्तव में हमारी सोच ही हमारे जीवन को नियंत्रित करती है? गुरुदेव बोले, पुत्र, मैं इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें कल एक यात्रा पर दूंगा। तैयार रहना तुम। अगली सुबह गुरु अपने शिष्य को घने जंगल की ओर ले गए। चलते चलते वो दोनों एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे, जहां से दो रास्ते जाते थे। एक रास्ता फूलों से लदा था और दूसरा कांटों और पत्थरों से भरा। गुरु ने शिष्य से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे बाईं ओर खुशबूदार फूल और दाईं ओर भयानक कांटे और कीचड़ दिखाई दे रहा है। गुरु ने आगे कहा, यदि मैं तुमसे कहूं कि तुम इन दोनों रास्तों में से किस रास्ते का चुनाव करोगे? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, निसंदेह मैं फूलों से भरे हुए रास्ते का चुनाव करूंगा, क्योंकि कांटों और कीचड़ से भरे रास्ते का क्या उपयोग? इस पर गुरु ने आगे कहा, अब जरा ध्यान से सुनो। यदि मैं तुमसे कहूं कि जो रास्ता खुशबूदार फूलों से भरा है वो ऐसे फूल है जो हमें आसपास कहीं भी मिल सकते हैं, पर जिस रास्ते पर तुम्हें कांटे दिखाई दे रहे हैं वहां वास्तव में दुर्लभ जड़ी बूटियों के पौधे हैं जो केवल ऐसे ही कठिन रास्तों में उगते हैं, तो क्या अब भी तुम्हारी सोच वैसी ही रहेगी? शिष्य ने हैरान होकर कहा, तब तो गुरुदेव वो रास्ता मेरे लिए कीमती हो जाएगा। मैं कांटों को नजरअंदाज करके उस औषधि को देखूंगा जो दुर्लभ है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बस यही सत्य है। रास्ते नहीं बदलते, केवल हमारा दृष्टिकोण बदलता है। जब तुम अपनी सोच को समस्या से हटाकर समाधान और सीख पर केंद्रित करते हो, तो वही कठिन रास्ता तुम्हारी प्रगति का मार्ग बन जाता है। इसीलिए सोच को सदा सकारात्मक रखो। अच्छा सोचो, इससे बेहतर परिणाम मिलेंगे। अब शिष्य के मस्तिष्क में एक प्रश्न उभरा। उसने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, क्षमा करें, क्या ये अच्छी सोच वाली बात क्या केवल सुनने में ही अच्छी नहीं लगती? हकीकत तो बहुत कड़वी होती है। यदि किसी के पास जरूरी सामान खरीदने के भी पैसे नहीं हैं और उसका शरीर बीमारी से जूझ रहा है, तो केवल अच्छा सोचने भर से क्या ये बदल जाएगा? क्या हम अपनी समस्याओं पर सकारात्मकता का पर्दा डालकर खुद को धोखा नहीं दे रहे? क्या सिर्फ अच्छा और सकारात्मक सोचने से वास्तविकता बदल सकती है? गुरुदेव ने अब गंभीरता के साथ कहा, बहुत ही गहरा प्रश्न पूछा है पुत्र, और यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग चूक जाते हैं। सकारात्मक सोच का अर्थ ये नहीं है कि तुम अपनी समस्याओं को नजरअंदाज करो या उनके ऊपर झूठी मुस्कान उड़ा दो। सकारात्मक सोच प्रगतिशील सोच है। प्रगतिशील सोच अंधा विश्वास नहीं बल्कि मानसिक रणनीति है। जब तुम कहते हो कि परिस्थितियां बहुत खराब हैं, तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, और जब तुम कहते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो तुम अपनी शक्ति खो देते हो। लेकिन जब तुम कहते हो या खुद से ये प्रश्न पूछते हो कि ये चुनौती मुझे क्या सिखाने आई है, तो तुम अपनी शक्ति वापस पा लेते हो। अब तुम्हारा दिमाग सॉल्यूशन मोड में आ जाता है। तुम्हारी सोच ही वो चाबी है जो भाग्य का ताला खोलती है।
जैसा तुम भीतर बोलोगे वैसा ही प्रकट होगा। सोच केवल एक विचार नहीं है, सोच एक ऊर्जा है। यदि तुम्हारी सोच अभाव पर टिकी है तो तुम अवसर के सामने खड़े होकर भी उसे देख नहीं पाओगे। तुम्हारी सोच ही ये तय करती है कि तुम विक्टिम यानी शिकार बनकर जीना चाहते हो या वॉरियर यानी योद्धा बनकर। ये सब सुनकर शिष्य को लगा जैसे उसके भीतर किसी ने दिया जला दिया हो। उसे एहसास हुआ कि वो अब तक शिकायत की भाषा बोल रहा था, इसलिए उसका जीवन भी एक शिकायत बन गया था। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आज तक मैं परिस्थितियों को दोष दे रहा था, पर अब समझ आया कि असली समस्या मेरी सोच की दरिद्रता थी। मैं आज से ही अपनी सोच के बागीचे में डर के बीज नहीं, बल्कि साहस और समाधान के बीज बोऊंगा। गुरु ने कहा, याद रखना पुत्र, दुनिया तुम्हें वह नहीं देती जो तुम चाहते हो, दुनिया तुम्हें वह देती है जो तुम हो, और तुम वही हो जो तुम्हारी सोच है। दोस्तों, आज अपने आप से एक वायदा कीजिए कि मैं अपनी परेशानियों की लिस्ट बनाना बंद करूंगा और अपनी सोच को एक नया मोड़ दूंगा। यदि आप अपनी सोच बदल सकते हो तो आप अपना संसार भी बदल सकते हो। बदल लो अपनी सोच, बदल जाएगा मंजर। किनारे की क्या जरूरत, बदल लो अपना नजरिया, बदल जाएगा समंदर। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।